Welcome back, physics enthusiasts. I am Swathi, and in this video, we are going to discuss some more numericals on Coulomb's law, but MCQ types are important for your competitive exam and CBSE. So let's start with that. Okay, so in the first question, it is given that four charges are arranged at the corner of a square ABCD. ABCD आपके पास square है, इस पे चार चार्जेस अरेंज्ड हैं, आपको फिगर गिवन है. द फोर्स ऑन द चार्ज कैप्ट एट द सेंटर हो, ओ पे जो चार्ज है उस पे जो फोर्स है वो कैसा होगा. ऑप्शन में जीरो अलोंग द डायगोनल AC, अलोंग द डायगोनल BD एंड परपेंडिकुलर टू साइड AB. ओके, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं. हमसे सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शन पूछिए तो हम सिर्फ डायरेक्शन पे काम करेंगे. आपका जो स्क्वायर है, ठीक है, या तो मैं इसी में बता देती हूँ तुम्हें, ध्यान से समझना. ये माइनस है, अब ओ पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, तो ओ पे मैं खुद से एक चार्ज रख देती हूँ, क्यू प्लस का मान लेते हैं अभी, ठीक है. अगर प्लस का कर रहे हैं तो माइनस और प्लस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा डी की वजह से, ठीक है. ये प्लस और प्लस रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा बी की वजह से, सेम डायरेक्शन है. अब इसको देखिए, प्लस और प्लस रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स जाएगा ए की वजह से, और ये भी प्लस है तो इस डायरेक्शन में फोर्स जाएगा सी की वजह से. ये दोनों क्यों है, डिस्टेंस सेम है, तो अलोंग AC इस डायरेक्शन में जो एफ नेट है वो आपका हो जाएगा जीरो, ठीक है. लेकिन इस डायरेक्शन में तुम्हारे पास फोर्स आएगा जो इस के अलोंग होगा, ठीक है. तो जो नेट फोर्स है वो अलोंग कैसे जा रहा है, बी से डी में, तो ये हो जाएगा अलोंग BD. तो एज पर द ऑप्शन हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ डायरेक्शन देके हमने बता दिया. एक और ट्राई कर लेते हैं, अगर माइनस क्यू होता तो क्या होता. अगर हम इस प्लस की जगह माइनस क्यू चार्ज रख देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही आएगा, ठीक है, उससे कोई चेंज नहीं होगा. बट ठीक है, एक बार समझा देती हूँ मैं. तो यहाँ पे प्लस माइनस जो है वो अट्रैक्ट करेगा तो इस टाइम पे फोर्स इधर जाएगा, ये प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा तो इस टाइम फोर्स जाएगा, अभी भी अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है. एंड इस केस में माइनस माइनस रिपेल करेगा और प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा तो इसके अलोंग हो जाएगा DB, ठीक है, क्योंकि जो नेट फोर्स है अब इस साइड जा रहा है तो अलोंग DB होगा. बट अलोंग DB हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में हमारे पास AC है, BD है, AB है. तो BD वाला जो है प्लस क्यू की वजह से वो वाला ऑप्शन हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है, तो वो वाला केस हो रहा है, तो आप अलोंग BD लिख सकते हो, ठीक है. तो जो माइनस से अलोंग DB आ रहा है वो ऑप्शन में नहीं है तो वो हमें कंसीडर नहीं करना. ओके, तो डायरेक्शन देकर के यू कैन इजीली चेक कि किसके अलोंग है. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव थ्री चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड A एज शोन इन फिगर, ठीक है. ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसपे प्लस क्यू माइनस क्यू तीन चार्जेस है ऑफ साइड A. द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज प्लेस्ड एट द वर्टेक्स A इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू BC, ठीक है, BC के नॉर्मली, मतलब नॉर्मल ये लाइन हो जाएगी, इसके अलोंग जो फोर्स है A पर वो कहाँ लग रहा है, ठीक है. तो अब ध्यान से समझना, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू है तो ये रिपेल करेगा तो फोर्स इस साइड जाएगा C की वजह से, ठीक है. ये माइनस है और ये प्लस है तो ये क्या करेगा, ट्रैक करेगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स जाएगा B की वजह से, ठीक है. अब यहाँ एंगल है, इनका जो रिजल्टेंट जाएगा एफ नेट वो इधर जाएगा, ठीक है. तो दैट मीन्स पूरा का पूरा फोर्स जो है वो अलोंग CB है, बट इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू BC, इसके परपेंडिकुलर तो कुछ भी फोर्स नहीं है, ठीक है. अगर तुम इसको ध्यान से देखो, इसका अगर रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर हम रिजॉल्व करके भी करते हैं तो इसका एक इधर आएगा कंपोनेंट, एक इधर जाएगा, एक इस साइड जाएगा और इसका ऊपर जाएगा, ठीक है. ये FC और FB जो फोर्स है वो दोनों बराबर है. क्यों बराबर है, ये चार्ज सेम डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम डिस्टेंस सेम, ठीक है. और ये एंगल कितना होगा, दिस इज 60 डिग्री, 120, ये वाला 120 हो जाएगा, 120 का हाफ कर दो 60 का ही जाएगा. तो मतलब ये वाला रिजॉल्व करके ये वाला और ये वाला कंपोनेंट तुम्हारा बराबर ही आएगा, तो ये दोनों कैंसिल होकर के अभी भी इस डायरेक्शन में आएगा. तो रिजॉल्व करके देखो या रिजल्टेंट निकालो, आपको एफ नेट इस डायरेक्शन नहीं मिलेगा. तो BC के परपेंडिकुलर हमें कोई फोर्स नहीं मिल रहा
therefore your answer would be 0. In the direction normal to BC, there will be no component of force. So in the next question, you have equal charges Q which are placed at the four corners ABCD of a square of length A. ठीक है, the magnitude of the force on charge B. इसमें कोई डायग्राम नहीं है बट बना लो, इजी है. एक स्क्वायर है और A B C D और सब पे इक्वल चार्जेस रखें. Q पॉजिटिव का Q जो है वो हर एक वर्टेक्स पे रखा गया है जिसकी लेंथ A है. ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन B. B पे निकालना है हमें फोर्स. ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्शन देख लो कैसे जाएगी तुम्हारी. सो ओके, तो सबसे पहले अगर मैं A की वजह से देखूं, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, रिपेल करेगा. ठीक है, तो ये हुआ फोर्स A. कितना होगा, डिस्टेंस A है KQ स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस कितना है A स्क्वायर. ठीक है, अब C की वजह से देखो, इस डायरेक्शन में जाएगा, दोनों रिपेल कर रहे हैं, तो फोर्स जो C की वजह से होगा वो भी कितना होगा, KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर. ठीक है, तुम्हें ये जो चीज़ें याद रखनी पड़ेगी क्या, कि अगर इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है तो इनका रिजल्टेंट 45 डिग्री पर होगा. ठीक है, पहली चीज़ तो ये. और कितना होगा, अगर दोनों सेम है तो √2 टाइम्स हो जाएगा. कैसे हो जाएगा, इजी सी बात है, इनका एफ नेट निकालना है, दोनों टर्म सेम है. ठीक है, तो एफ मान लेते हैं एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर कॉस 90 डिग्री. ठीक है, जब ये भी 90 डिग्री है, दोनों सेम है, तो ये तो गया, ये सेम है तो ये हो जाएगा √2f. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर दोनों वेक्टर सेम है तो सीधा √2 टाइम्स वो वेक्टर हो जाएगा. तो दैट मीन्स यहाँ पर जो आएगा वो हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर. तो इनका लो एफ नेट यहाँ पर आ गया. अब D की वजह से देखेंगे तो D की वजह से भी जो फोर्स है वो तुम्हारा दोनों पॉजिटिव है तो रिपेल करके इधर ही लगेगा. तो जो फोर्स D की वजह से होगा उसके लिए ये डिस्टेंस कितना होगा, ये A है तुम्हारा, ये A है, तो ये √2 टाइम्स से हो जाएगा पैथागोरस. तो ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो कैसे, KQ स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस इज √2a. तो √2a का होल स्क्वायर अगर करोगे तो कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर. ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है, तो जो आपके पास F टोटल आएगा वो कितना हो जाएगा, इन दोनों को सिंपल ऐड कर दो क्योंकि डायरेक्शन सेम है ही, 0 डिग्री एंगल होते दोनों सिंपल ही वेक्टर्स प्लस हो जाते हैं. तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इसका प्लस √2 इसका और KQ स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर, दोनों की कॉमन बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लिया तो ये कुछ तुम्हारा 1 + 2√2/2 KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो दिस वुड बी योर ऑप्शन. ठीक है, तो ध्यान रखना 90 डिग्री में तो √2 टाइम्स है, तो MCQ आया तो तुम्हें पूरा दिखाने की तो ज़रूरत है नहीं, तो तुम्हें सीधा याद होना चाहिए 60 डिग्री होता है, एंगल 60 डिग्री है और तीनों सेम है, मतलब सॉरी दोनों वेक्टर सेम है तो √3 टाइम्स वो वेक्टर हो जाएगा. 120 डिग्री होता है तो सीधा वो वेक्टर ही हो जाता है. ठीक है, सो ये चीज़ें तुम्हें याद रखनी चाहिए जिससे तुम्हारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, तुम्हारा टाइम सेव हो फॉर द. तो यहाँ पे जो B है उसका टोटल जो फोर्स है वो तुम्हारा 1 + 2√2/2 KQ स्क्वायर बाई स्क्वायर. काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, CBSE में भी आ जाता है, और अगर कॉम्पिटिटिव में आ गया तो तुम्हें तो ये याद होने चाहिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होने चाहिए, तो सीधे ही यू कैन मार्क योर ऑप्शन. Okay, in the next question, you have 4 charges equal to -q placed at the 4 corner of a square and a charge small q at its center. If the system is in equilibrium, find the value of q. ठीक है, पुराने जैसा है बट यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट है और हमसे वैल्यू पूछी है. तो पहले अपन डायग्राम ही बना लेते हैं. तो 4 चार्जेस -q के तो कॉर्नर्स पे रखे गए हैं, साइड ले लेते हैं हम A. ठीक है, और Q स्मॉल q चार्ज जो है पॉजिटिव या नेगेटिव मुझे नहीं पता किसका होगा, वो बीच में. देखो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों के ऑप्शंस गिवन है, तो हमें साइन देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव होगा. तो डायरेक्शन देखते हैं सबसे पहले. ऑब्वियसली बात है माइनस माइनस है तो रिपेल होगा, इस टाइम फोर्स आएगा, कितना आएगा, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर. चाहो तो आप ABCD नाम करके कर सकते हो.
क्योंकि MCQs है तो आई वुड सजेस्ट कि जितना फास्ट कर सको उतना करो, ठीक है, रफ, बिकॉज आपको कोई सब्जेक्टिव टाइप नहीं है, कोई आपको कहीं पे शो नहीं करना, तो इट्स योर कैलकुलेशन, इफ़ योर अंडरस्टैंडिंग इज दैट मच कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो आप वो सारे कि हमें मेंशन करना है वो सब आप अवॉइड कर सकते हो। तो माइनस माइनस रिपेल होगा तो इधर जाएगा, ये भी माइनस माइनस रिपेल हो रहा है तो इसका भी इस साइड ही जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फोर्स हो जाएगा KQ², और ये जो डिस्टेंस है वो √2 है, पिछले क्वेश्चन में करा है, तो हो जाएगा √2a का होल स्क्वायर इज 2a²। अब इसका और इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, जो ऑब्वियसली किस साइड जाएगा, इसी साइड जाएगा, बिल्कुल पुराने जैसा ही है। और कितना निकाला था अपन ने, √2 टाइम्स ऑफ वेक्टर, अगर दोनों सेम है तो, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा F टोटल जो आ रहा है, F नेट, वो इन दोनों का सम हो जाएगा, जैसे अपन ने बिल्कुल पहले किया था। तो यहाँ तक तो हम सेम है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो इसकी है, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा। अब ध्यान से समझना, पूरा फोर्स इधर लग रहा है, अगर इसका भी फोर्स इस साइड चला गया तो इस पे F नेट कभी जीरो नहीं होगा, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है, हमें इक्विलिब्रियम निकालनी थी, तो हमने ये वाला चार्ज चूज करके इस पे इक्विलिब्रियम निकालना। मैंने पहले भी समझाया था कि जिसकी वैल्यू पूछे उस पे कभी भी एक F नेट जीरो मत करना, किसी दूसरे पे करना और वहां से इसकी वैल्यू निकालना, ठीक है। तो हमें इस पे F नेट जीरो करना है, इन तीनों की वजह से सारा फोर्स इस साइड जा रहा है, तो इसकी वजह से एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आना ही चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए। दैट मीन्स इसकी वजह से जो फोर्स है वो इस साइड होना चाहिए। अब ये माइनस का है तो दैट शुड बी पॉजिटिव, तभी वो उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा आपका, K स्मॉल q कैपिटल Q, और ये डिस्टेंस, अब ये पूरा √2 है, √2a का हाफ करोगे तो a/√2 आ जाएगा, रैशनलाइज करके देखना आ जाएगा, स्क्वायर करोगे a², √2 ऊपर गया तो वो 2 हो गया। अब ये फोर्स और ये फोर्स बराबर है, ठीक है। तो हम इसको इक्वेट करें तो यह KQ²/a², अब हमें सिर्फ वैल्यू निकालनी है, साइन हमने डायरेक्शन से देख लिया है कि एज पर द डायरेक्शन शुड बी पॉजिटिव, और अब दोनों को इक्वेट करके हम निकाल सकते हैं कि स्मॉल q की वैल्यू क्या होगी। जो अपोजिट फोर्सेस है दोनों को इक्वेट करा, तो जो कट रहा है उसको काट दो, ये भी कट गया, तो q एलसीएम लो तो 2√2 + 1 अपॉन में 2, ये वाला 2 नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये 2 नीचे आकर के क्या हो गया, 4 = q, तो इसकी वैल्यू हुई q/4 1 + 2√2। दिस इज योर ऑप्शन जो पॉजिटिव है। देखो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों गिवन है, तो हमसे वो साइन भी पूछ रहा है, नेचर क्या है और साथ में मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैग्नीट्यूड q/4 1 + 2√2 होगा, और जो उसका नेचर है दैट शुड बी पॉजिटिव। ओके, सो इस टाइप का क्वेश्चन है जो CBSE के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव में भी आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, you have three charges -q1 + q2 and -q3 प्लेस ए शोन फिगर। ये तीन चार्जेस रखे गए, द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन -q1 पे क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले q3 q1 पे क्या लगाएगा। अब q1 पे जो q3 पे फोर्स होगा वो बाहर की तरफ जाएगा, मतलब कि इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये होगा फोर्स ड्यू टू थर्ड पे जो रखा हुआ है, इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों माइनस है तो रिपेल होगा। अब यहाँ पर एंगल थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, इस डायरेक्शन में आ जाएगा F3 cos थीटा, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा F3 sin थीटा, ठीक है। अब इस -q1 पे q2 की वजह से फोर्स देखे तो दोनों अपोजिट नेचर के, तो अट्रैक्ट करेगा, तो q1 को अपनी तरफ खींचेगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स जाएगा, q1 का फोर्स इस साइड जाएगा q2 की वजह से, तो F2 तुम्हारा ये हो गया। तो यहाँ पे जो F टोटल हुआ वो कितना हो जाएगा, F2 दोनों सेम डायरेक्शन में है अलोंग x, ठीक है, अलोंग x में, और F3 sin थीटा। F2 की वैल्यू देखें तो KQ1 Q2 और ये डिस्टेंस b है इनके बीच का, ठीक है, तो b² हो जाएगा। सो KQ1 Q2/b² प्लस KQ1 F3 देखें Q1 Q3, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ये a है, ठीक है, a² sin थीटा, ठीक है।
के क्यू वन कॉमन निकाल लो तो क्या रह जाएगा, क्यू टू अपॉन में बी स्क्वायर प्लस क्यू थ्री अपॉन में ए स्क्वायर, ये क्यू थ्री है, क्यू थ्री अपॉन में और ये ए है, ए स्क्वायर साइन थीटा। अगर प्रोपोर्शनल देखें तो ये इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा विच इज क्यू टू अपॉन में बी स्क्वायर प्लस क्यू थ्री अपॉन में ए स्क्वायर साइन थीटा। तो योर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो इस तरीके से रिजॉल्व करके हमने देखा कि एक्स कॉम्पोनेंट के अलॉन्ग कितना फोर्स लगेगा। In the next question, you have two similar balloon filled with helium gas are tied to L meter long string. ये दो L meter long string है, diagram given है इसमें. A body of mass m is tied to another end of the strings. The balloon floats on air at a distance of r पे, ठीक है. The charge on both the balloon is same q है, तो हमें वो q को ही निकालना है, ठीक है. Options given है. अब यहाँ पे हम रिजॉल्व वाला ही करेंगे जो हमने हर बार करा है. जैसे टेंशन देख लो, पहले यहाँ पे एक टेंशन है, यहाँ पर है, इस साइड रिजॉल्व करोगे तो टी कॉस थीटा आ जाएगा, दैट इज 2t कॉस थीटा. इसका टी कॉस थीटा, इसका टी कॉस थीटा, नीचे जा रहा है तुम्हारा mg, ठीक है. अब बैलून पर आ जाओ, दोनों क्यू चार्ज है, इस डायरेक्शन में होगा Fe फोर्स और इधर एक टेंशन लग रहा होगा. इस टेंशन का एक इस साइड रिजॉल्व होगा और एक इस साइड होगा. ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इस साइड जाएगा टी कॉस थीटा और इस साइड जाएगा टी साइन थीटा. तो टी साइन थीटा के क्रॉस तुम्हारा क्या है, Fe, ठीक है, और 2t कॉस थीटा के क्रॉस है mg. तो मैं सीधा इसको डिवाइड कर देती हूँ, 2t कॉस थीटा और इधर अपॉन में mg. इसके बराबर टी साइन थीटा, 2t कॉस थीटा के बराबर mg, दोनों को डिवाइड में ले लिया मैंने, ठीक है ना. दिस कैन बी डन और इसको लिख सकते हैं टेन थीटा बाई 2. Fe हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर mg. तो यहाँ से क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, ये ऊपर चला जाएगा mg आर स्क्वायर, के नीचे आया अपॉन में 2k और साथ में चल रहा है टेन थीटा. स्क्वायर हटा तो ऊपर आ गई पावर हाफ. तो ये mg आर स्क्वायर अपॉन में 2k, ठीक है, दिस इज 2k टेन थीटा. तो दिस इज योर आंसर. ओके, तो रिजॉल्व करना आना चाहिए. 11th का कॉन्सेप्ट है, 11 नहीं हमसे पढ़ी तो ये वाला कॉन्सेप्ट सीख लो कि रिजॉल्व कैसे करना है, तो तुम्हारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा. और जहाँ पे एंगल है उसके साथ कॉस ले लो, दूसरी साइड साइन ले लो, 90 डिग्री के उसमें इन दोनों का हम रिजॉल्व कर लेते हैं. बहुत सिंपल सा ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Okay, in the next question, you have two small sphere of with mass m1 and m2 hang from massless insulating thread of length L1 and L2. Two spheres carry दोनों जो spheres हैं वो Q1 Q2 charge carry कर रहे हैं. The sphere are hung such that they are on the same horizontal level पर है ये, and the threads are inclined to the vertical at angle theta 1 theta 2 पर है. तो थीटा 1 थीटा 2 बराबर करने के लिए इन चारों में से कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, दैट इज योर क्वेश्चन. इसको ध्यान से देखो. तो यहाँ पे तुम्हारे पास टी टेंशन है, ठीक है, दिस विल बी योर थीटा 1. तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा 1, ठीक है, और इस साइड रिजॉल्व करोगे तो टी साइन थीटा 1. नीचे जाएगा तुम्हारे पास m1g. और ये दोनों जो चार्जेस सेम है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, कितने भी डिस्टेंस पर हो, पास पास रखे हुए हैं, तो इस डायरेक्शन में लगेगा Fe और सिमिलरली इस डायरेक्शन में लगेगा Fe जो कि सेम होगा, ठीक है, क्योंकि सेम लेवल पर है. Q1 Q2 के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होते हैं. Q1 Q2 की कुछ भी वैल्यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इस पे फोर्स लगाएगा वो इस पे लगाएगा. सिमिलरली यहाँ पर भी हो जाएगा. टेंशन दोनों के लिए सेम ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्रॉम मासलेस इंसुलेटिंग थ्रेड्स ऑफ लेंथ L1 L2 अलग है, बाकी टेंशन तो स्ट्रिंग की उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मास हो वो क्या है, तो दोनों का सेम है, ठीक है, मासलेस है, स्ट्रिंग है, तो हम दोनों का टेंशन सेम ले लेते हैं. तो आ जाएगा टी कॉस थीटा 2 और इस डायरेक्शन में आ जाएगा टी साइन थीटा 1, ठीक है, और नीचे आ जाएगा तुम्हारे पास m2g. ओके, तो अगर यहाँ से देखो जो हम हर बार कर रहे हैं, टी साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू Fe, तो यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा टी साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू Fe अपॉन में टी कॉस थीटा 1
m1g, तो t से t कैंसिल, तो तुम्हारा tan थीटा 1 इज इक्वल्स टू एफ ई बाय m1g हो जाएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी साइन थीटा 2 अपॉन में कॉस थीटा 2 किसके बराबर होगा, साइन जा रहा है एफ ई के अपॉन में m2g, तो ये भी tan थीटा 2 है। अब थीटा 1 और थीटा 2 बराबर है, दैट इज tan थीटा 1 और tan थीटा 2 भी बराबर होगा, ठीक है। और स्मॉल एंगल्स के लिए हम बात करें, क्योंकि टू स्मॉल स्फीयर्स हैं, स्मॉल एंगल पर है, तो हम इसको ये ले सकते हैं। तो tan थीटा 1 के हिसाब से हम देखें, सो एफ ई अपॉन में m1g इज इक्वल्स टू एफ ई अपॉन में m2g। एफ ई दोनों का सेम है, जी सेम है, तो तुम्हारी कंडीशन हुई कि m1 और m2 को बराबर होना चाहिए, जिससे तुम्हारे दोनों थीटा एंगल्स सेम होंगे, थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2 होगा। ओके, so the next question and the last question of this video is two point charges हैं, plus 4q minus q and plus 4q है capped on the x axis at point x0 पे, xa पे और x2a पे। तो ये कैसे रखे गए हैं, ये प्लस 4q है, a डिस्टेंस की दूरी पर माइनस q है, और फिर और a डिस्टेंस की दूरी पर, मतलब 2a की दूरी पर प्लस 4q का चार्ज है, ठीक है। देन Q is in stable equilibrium, none of the charges is in equilibrium, all the charges are in unstable। पहले तो चेक करते हैं कि इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले माइनस क्यू को देखो, प्लस 4q माइनस क्यू, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच इधर जाएगा, फोर्स प्लस क्यू इधर जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों का सेम रहेगा, k इंटू 4q इंटू क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, और ये भी k इंटू क्यू इंटू 4q अपॉन में ए स्क्वायर। तो ये तो इक्विलिब्रियम में है, ये तो इक्विलिब्रियम में आ गया। अब इसको देखते हैं, प्लस प्लस रिपेल करेगा, कितने फोर्स से कर रहा है, k इंटू 4q इंटू 4q, डिस्टेंस है 2a का, दैट इज 4a स्क्वायर, एक 4 से 4 कैंसिल, ये प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। कितने फोर्स से, k इंटू क्यू इंटू 4q, डिस्टेंस है a स्क्वायर का, दोनों फोर्सेस बराबर आ गए, तो ये भी इक्विलिब्रियम में, एंड सेम गोज विद दिस, क्योंकि कंडीशन तो सेम है, तो ये भी इक्विलिब्रियम है, तो ऑल आर इन इक्विलिब्रियम। तो नन ऑफ द चार्जेस इज इन इक्विलिब्रियम वाला तो गलत है, सारे के सारे इक्विलिब्रियम में है। अब हमें ये चेक करना है कि स्टेबल है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो देखो Q स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो हम एक Q को ही चेक कर लेते हैं, तो हमारे ऑप्शन जो है वो चेक हो जाएंगे कि अगर ये स्टेबल आया तो फिर हम आगे जा सकते हैं कि ऑल द चार्ज इन स्टेबल में, फिर अनस्टेबल नहीं होगा, और अगर Q ही स्टेबल नहीं हुआ तो ऑल द चार्जेस वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, और ये ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो हम Q को चेक करते हैं, ठीक है। तो Q को चेक करने के लिए हमने क्या करा, ये 4q चार्ज रखा गया है, इधर भी प्लस 4q का रखा गया है, ये माइनस q का है, ठीक है। ये a डिस्टेंस की दूरी पर है और ये a डिस्टेंस की दूरी पर। अब इसको शिफ्ट करो, हमने इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके यहाँ पे कर दिया, कितना शिफ्ट करा, a/2 डिस्टेंस पर कर दिया। एक बार को ले लेते हैं, तो ये डिस्टेंस अब हो जाएगा 3a/2, a प्लस a/2, और इतना सा रह जाएगा a/2। अगर अब इस पे जो फोर्स लग रहा है वो वापस इसको इधर खींच के लाए तो ये स्टेबल है, वरना ये अनस्टेबल है। तो प्लस माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, k इंटू 4q इंटू क्यू, और ये डिस्टेंस है 3a/2 का, दैट इज 9a स्क्वायर, और ऊपर गया 4, ठीक है। ये प्लस माइनस ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, कितने फोर्स से करेगा, इसको मैं दूसरों से लिख देती हूँ तो ये इजी हो जाएगा, ठीक है। ये कितना फोर्स है, k इंटू 4q इंटू क्यू अपॉन में 9a स्क्वायर, और ऊपर गया 4, ठीक है। तो 16q स्क्वायर बाय हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज 16kq स्क्वायर अपॉन में 9a स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली ये वाला देखें तो ये हो जाएगा kq इंटू 4q, डिस्टेंस है a/2, दैट इज a स्क्वायर, और ऊपर गया 4, तो ये हो गया तुम्हारे पास कितना, 16kq स्क्वायर बाई a स्क्वायर। अब 4 ज़्यादा कौन सा, ऑब्वियस सी बात है ये, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 9 आ रहा है, तो इधर वाला 4 ज़्यादा है, तो मतलब ये वापस इधर आने की बजाय इधर चला जाएगा, तो ये हो गया एक अनस्टेबल, कि ये वापस अपनी जगह ना आकर के दूर जा रहा है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं, सारे चार्जेस स्टेबल में है नहीं, तो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम,
ठीक है। तो स्टेबल अनस्टेबल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इक्विलिब्रियम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन आ ही जाता है। तो यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चन एज मच एज यू कैन, जब तक तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ नाउ आई कैन डू दैट। ओके, तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड जो एरिया एलिमेंट्स हम निकालते हैं फ्रॉम द स्मॉल एलिमेंट रिंग के लिए, डिस्क के लिए, उसके लिए हम कैसे काम कर सकते हैं, थोड़ा उसको भी अपन समझेंगे।